प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आरएनए की संरचना उसके कार्यों के बारे में इस ई लेक्चर के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। आरएनए, जैसा कि हम जानते हैं, ये एक राइबो न्यूक्लिक एसिड है जो कि सर्वप्रथम माइस्चर ने सबसे पहले इसको खोजने की कोशिश की थी, जिसने बाद में उसकी एसिडिक प्रवृत्ति होने के कारण न्यूक्लिक एसिड के रूप में एक पहचान प्रदान की। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। एक डीएनए होता है, जिसके बारे में हम पूर्व के ई लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। दूसरा आरएनए, जो कि राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस और उससे संबंधित कार्यों के अंदर अपना योगदान करता है। इसकी हम डिटेल संरचना, उसके प्रकार और डीएनए से किस प्रकार से भिन्न होता है, इसकी हम आने वाले स्लाइड्स में अध्ययन करेंगे। RNA is a polymer of ribonucleotides linked together by 3 days, 5 days phosphodiester linkage. The major role of RNA is to participate in protein synthesis, which requires 3 classes of RNA. RNA एक राइबोन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है जो कि 3 days, 5 days के बीच में फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई रहती है और इसका मुख्य रोल प्रोटीन के संश्लेषण में होता है। आरएनए किस प्रकार से डीएनए से भिन्न है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक लड़ी होता है, जबकि डीएनए द्विलड़ीय होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। कुछ एक्सेप्शन उपलब्ध हैं। वायरल डीएनए के अंदर ये कहीं सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है डीएनए, और आरएनए रिट्रोवायरसेज के अंदर डबल स्ट्रैंडेड भी होता है। आरएनए के अंदर राइबोज शुगर काम में आती है, जबकि डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर काम में आती है। आरएनए के अंदर पिरिमिडीन कंपोनेंट जो है उसमें थाइमिन अनुपस्थित होता है, उसके स्थान पर उसमें यूरेसिल होता है, जबकि डीएनए के अंदर यूरेसिल के स्थान पर थाइमिन पाया जाता है, जबकि यूरेसिल डीएनए के अंदर एब्सेंट होता है। बीइंग सिंगल स्ट्रैंडेड, इट डज नॉट फॉलो चारगोफ्स रूल। आरएनए के अंदर एक लड़ी होने के कारण इसके अंदर चारगुफ के नियम का पालन नहीं होता है, जैसा कि चारगुफ का लॉ जो है वो मोलिकुलर इक्विवेलेंस का नियम होता है, जो ये कहता है कि किसी भी न्यूक्लिक अम्ल के अंदर डीएनए पर्टिकुलरली जिसके अंदर प्यूरिन्स और पाइरिमिडीन्स की संख्या बराबर होती है, जितने प्यूरिन होते हैं उतने ही पाइरिमिडीन होते हैं, तो ये लॉ डीएनए में लागू होता है, लेकिन आरएनए के अंदर ये लागू नहीं होता है। आरएनए can be easily destroyed by alkalis to cyclic diesters or mononucleotides, while DNA resists alkali action due to the absence of OH group at second position. DNA के अंदर सेकंड पोजीशन के अंदर OH ग्रुप होने के कारण वो एल्कली के एक्शन को रजिस्ट करने का कार्य करता है, और इसीलिए डीएनए को आसानी से डिसॉल्व या डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, जबकि आरएनए को आसानी से डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। आरएनए इज रिलेटिवली लेबाइल मॉलिक्यूल, अंडरगोज ईजी एंड स्पॉन्टेनियस डिग्रेडेशन, लेकिन डीएनए जो है वो स्टेबल मॉलिक्यूल होता है और वो आसानी से डिग्रेड नहीं किया जा सकता, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कई वर्षों तक उसके अंदर स्टोर रहती है बिना किसी चेंज के। मेनली आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर भी आरएनए का निर्माण जो है, जितने भी स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट भी होते हैं, और जितने भी प्रकार के आरएनए हैं उनका निर्माण डीएनए के अंदर न्यूक्लियस के अंदर ही किया जाता है, जबकि डीएनए मेनली न्यूक्लियस में पाया जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के रूप में ये साइटोप्लाज्म के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी इसका उपस्थिति पाया गया है। इसी प्रकार से बैक्टीरिया के अंदर जो है ये प्लाज्मिड के रूप में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के रूप में भी पाया जाता है। बेस कंटेंट वेरीज फ्रॉम 100 to 5000, द साइज इज वेरिएबल। आरएनए की जो आकार होती है वो थोड़ा वेरिएबल होती है, और 100 से 5000 तक उसके अंदर बेसेज होते हैं, जबकि डीएनए के अंदर मिलियंस ऑफ बेसेज होते हैं, और उनकी साइज भी जो है ऑर्गेनिज्म के अनुसार उसमें चेंज होती रहती है। आरएनए मुख्य रूप से एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए प्रकार का होता है, लेकिन उसके अंदर स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, एसआईआरएनए, एमआईआरएनए, हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए, ये सारा जो है ये भी इसके अंदर पाया जाता है। तो आरएनए कई प्रकार के होते हैं, जबकि डीएनए एक ही प्रकार का होता है सामान्यतः, और स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इस मुख्य कार्य होता है डीएनए का। नो वेरिएबल फिजियोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ आरएनए आर फाउंड। द डिफरेंट
types of RNA do not change their forms. There are variable forms of DNA, that is A DNA, B DNA, Z DNA, ये कई प्रकार के DNA के वेरिएबल फॉर्म्स होते हैं, लेकिन RNA के अंदर कोई भी ऐसा वेरिएबल फॉर्म नहीं पाया जाता है। RNA का निर्माण DNA से होता है एंड सामान्यतः रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा RNA DNA का निर्माण कर सकता है, और बाकी जनरली RNA से DNA नहीं बनता है, हमेशा DNA से ही RNA बनता है, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में RNA से DNA का निर्माण भी होता है। DNA कैन फॉर्म DNA बाय रेप्लिकेशन एंड इट कैन फॉर्म RNA बाय ट्रांसक्रिप्शन। DNA डुप्लीकेशन या बहुलीकरण के द्वारा या गुणन के द्वारा DNA से DNA का निर्माण होता है, जबकि DNA से RNA का निर्माण अनुलेखन द्वारा, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा होता है। Many copies of RNA are present per cell, whereas single copy of DNA is present per cell. तो ये सारे कुछ डिफरेंसेस थे जो कि RNA और DNA के अंदर होते हैं। यहाँ पर उसका चित्र दर्शाया गया है। RNA सिंगल स्टैंडर्ड दिखाया गया है और DNA जो है वो डबल स्टैंडर्ड दिखाया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं ये सारे न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं इसके अंदर, जो कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। ये इसकी बैकबोन होती है और सिंगल स्टैंडर्ड होता है, जबकि DNA हमेशा डबल स्टैंडर्ड होता है। और इसके अंदर एडेनिन ग्वानिन के साथ पेयरिंग करता है, यूरेसिल साइटोसिन थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है। और यहाँ पर RNA के अंदर ये यूरेसिल होता है, जबकि DNA के अंदर ये थाइमिन होता है। तो DNA और RNA के अंदर जो चित्र के द्वारा आपको यहाँ पर डिफरेंस दर्शाए गए हैं, उसमें एक तो RNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है और DNA डबल स्टैंडर्ड होता है। RNA के अंदर यूरेसिल पाया जाता है पिरिमिडिन के रूप में, जबकि DNA के अंदर ये थाइमिन के रूप में पाया जाता है। और बाकी सारे ये न्यूक्लियोटाइड के द्वारा फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन के द्वारा जुड़ा रहता है। और जो शुगर होती है इसके अंदर राइबोस शुगर होती है और इसके अंदर डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है। तो ये चित्र के द्वारा भी इसके अंदर डिफरेंस करने की कोशिश की गई है। जो RNA के प्रकार हैं मूल रूप से प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर 3 क्लास RNA की पाई जाती है, जो कि मैसेंजर RNA, संदेशवाहक RNA, स्थानांतरण RNA दैट इज tRNA एंड राइबोसोमल RNA rRNA। इसके अलावा कुछ RNA और पाए जाते हैं जैसे स्मॉल न्यूक्लियर RNA, माइक्रो RNA, स्मॉल इंटरफेसिंग RNA एंड हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA। ये कुछ RNA के प्रकार और हैं जो कि पाए जाते हैं। मैसेंजर RNA जिसकी खोज होगलैंड ने की थी, और मैसेंजर RNA का जो मुख्य कार्य है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान DNA से राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करता है। और हम कह सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर बनने वाले DNA से mRNA प्रोटीन संश्लेषण की सूचना का वाहक होता है, और वो न्यूक्लियस से इस सूचना को लेकर के साइटोप्लाज्म के अंदर आता है और जाकर के राइबोसोम के ऊपर जुड़ करके प्रोटीन का संश्लेषण बनाने का काम करता है। एग्जिस्ट लॉन्ग एनफ टू कैरी द मैसेज एंड हैव इट्स कॉरस्पॉन्डिंग प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, देन दी mRNA इज डिग्रेडेड। जब mRNA के द्वारा प्रोटीन का निर्माण कर दिया जाता है तो ये mRNA डिजोल्व हो जाता है। तो शॉर्ट लिव्ड होता है, लाइफ इसकी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन ये DNA से साइटोप्लाज्म के अंदर, और हम कह सकते हैं न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर RNA के माध्यम से प्रोटीन सिंथेसिस की सूचना को लेकर के कैरी करने का काम जो है वो मैसेंजर RNA का होता है। मैसेजेस फ्रॉम ट्रिपलेट्स ऑफ बेसेस, जो कि एक ट्रिपलेट कोडोन के रूप में होता है, और ट्रिपलेट कोडोन जो है वो प्रत्येक ट्रिपलेट कोडोन एक अमीनो एसिड को कोड करता है, और उसी अनुरूप जो mRNA के ऊपर कोडोन होते हैं उस कोडोन के अनुरूप कई सारे कोडोन्स जो है वो अमीनो एसिड को ला करके उस पर जोड़ देते हैं, और अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा पॉलीपेप्टाइड और हम कह सकते हैं प्रोटीन का निर्माण होता है। ये टोटल RNA का 5% होता है, और ये मैसेंजर्स के रूप में जैसा कि मैंने बताया कि जो जीन के से प्रोटीन सिंथेसिस की सूचना को लेकर के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के पास जाता है, और वहाँ जाकर के ये प्रोटीन के संश्लेषण को अंजाम देता है। हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA HNRNA, ये जनरली मैमेलियन न्यूक्लिया के अंदर, और हम कह सकते हैं कि जो यूकैरियोट्स के अंदर HNRNA का निर्माण पाया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो DNA होता है वो DNA RNA पॉलीमरेज के द्वारा जो है सबसे पहले जो RNA बनाता है उसको हम HNRNA कहते हैं। हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA होता है। हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA जिसका मोलिकुलर वेट लगभग 10.7 बेस से ज़्यादा होता है, और मोलिकुलर वेट mRNA का जो है वो 2 × 10⁶ होता है।
75% of HNRNA is degraded in the nucleus, only 25% is processed to mature mRNA. तो HNRNA के द्वारा क्योंकि HNRNA जैसा कि आपको बताया गया है कि ये एक यूकैरियोट्स के अंदर DNA से कॉपी होता है और उसके अंदर इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स होते हैं। तो इंट्रॉन्स और एक्सॉन में से इंट्रॉन्स जो होते हैं वो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेज होती है, जबकि एक्सॉन्स होती है वो कोडिंग सीक्वेंसेज होती है। तो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेज को हटा करके कोडिंग सीक्वेंसेज को साथ जोड़ने का काम इस HNRNA के माध्यम से किया जाता है। फाइनली प्रोसेस्ड mRNA का निर्माण होता है जो आगे चल करके प्रोटीन का निर्माण करता है। ट्रांसफर आरएनए 3 मेजर स्पीसीज इसकी, जिनमें से ट्रांसफर आरएनए बहुत ही महत्वपूर्ण आरएनए होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान उसके ऊपर उपस्थित एंटी कोडोन के द्वारा उस पर्टिकुलर कोडोन के अमीनो अम्ल को अपने साथ लेकर के राइबोसोम की साइड तक ले जाता है। इसमें 74 से 95 न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू पाए जाते हैं और ये जेनेटिक कोड की इन्फॉर्मेशन को रीड करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि इसके mRNA के ऊपर कोडोन होता है और tRNA के ऊपर एंटी कोडोन होता है। तो कोडोन और एंटी कोडोन के बीच में पेयरिंग होती है और साथ ही वो अपने साथ लाए हुए अमीनो अम्ल को वहाँ पर छोड़ देता है। दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द न्यूक्लियर प्रोसेसिंग ऑफ ए प्रीकर्सर मॉलिक्यूल। न्यूक्लियस के अंदर इसका निर्माण होता है। दे ट्रांसफर द अमीनो एसिड्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, हैंस द नेम इज tRNA, स्थानांतरक RNA इसीलिए इसको कहा जाता है। दे आर कॉल्ड एज अडेप्टर मॉलिक्यूल और अडेप्टर RNA भी कहते हैं इसको। और एटलीस्ट 20 स्पीसीज ऑफ tRNA, वन कॉरस्पॉन्डिंग टू द ईच 20 अमीनो एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो साइटोप्लाज्म के अंदर लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्लों को लेकर के प्रोटीन सिंथेसिस की साइड पर ले जाने का काम ट्रांसफर आरएनए का काम होता है। ट्रांसफर आरएनए के 2 तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। द nucleotide sequence to all the tRNA molecules allows extensive intra-strand complementarity that generates a secondary structure, and the secondary structure, which is each single tRNA shows extensive internal base pairing and acquires a clover leaf like model that was given by Hole, and the structure is stabilized by hydrogen bonding between the bases and it is a consistent feature of tRNA. तो tRNA अपने ही ऊपर लूपिंग करके और एक क्लोवर लीफ के जैसे एक मॉडल बना देता है जिसके अंदर 5 भुजाएं दिखाई देती है और ये अपनी शेप को ये स्टेबलाइज कर लेता है, जिसके अंदर DHU लूप, TC लूप एंड देन एंटीकोडोन लूप एंड अमीनो एसिड आर्म एंड मिनी लूप। तो इस प्रकार से एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेता है जो कि इस चित्र में दिखाया गया है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA, हियर देयर इज एंटीकोडोन इज शोन हियर इन दी एंटीकोडोन लूप, और ये इसके द्वारा अमीनो अम्ल को पहचाना जाता है जो कि इसके 3' स्ट्रैंड के ऊपर आकर के जुड़ता है। ये इसकी DHU लूप कहलाती है, ये TC लूप होता है। द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड इज अटैच्ड टू द 3OH ग्रुप ऑफ द एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड टू द अडेप्टर आर्म एंड द it is the small loop, there is mini lump and mini loop is there, and codon anticodon pairing is there at the ribosome site. Tertiary structure of DNA is also formed where L-shaped structure is formed in this structure, and further folding of secondary structure results into the tertiary structure of tRNA, and it forms an T and D arms. The base pairs double helical stem got arranged in 2 double helical columns and continuously and perpendicular to the each other. So there has been a folding of tRNA, and it sometimes it gives a tertiary structure also. Ribosomal RNA, the ribosomal RNA is found in the ribosomes, and mainly it is found in cytoplasm. It is synthesized by DNA, and its molecular weight is 2.8 into 10 to the power 6, that is 60S in eukaryotes, and the smaller subunit, that is 40S, having 1.4 into 10 to the power 6 molecular weight. So यूकैरियोट्स के अंदर 60S और 40S 2 प्रकार की सबयूनिट पाई जाती है, और प्रोकैरियोट्स के अंदर ये 50S और 30S प्रकार की होती है। तो टोटल 80S RNA होता है यूकैरियोट्स के अंदर, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर ये 70S RNA होता है, rRNA होता है। It is a structural and functional component of ribosomes, और
they are ribosomes are the platforms for the protein synthesis, consist of about 35% protein and 65% ribosomal RNA. Complex proteins, the rRNA forms the cellular structure called as the ribosomes. It is ribosomal RNA, how it is forming 60S unit and 40S unit. It is the 60S subunit in eukaryotes here, and it is 40S subunit. 60S subunit is made up of 20S rRNA, 5.85 S tRNA, and 5S rRNA, and 49 proteins. So ribosomal RNA and proteins together forms a ribosomal subunit. Similarly, the 18S rRNA and 5S rRNA with 35 type of proteins form the 40S subunit. So 60S and 40S units of ribosomes are synthesized by ribosomal RNA. The ribosomal RNA has the function that is particularly, it is not fully understood, but it is the platform or plays key role in the binding of mRNA to the ribosomal unit, and process of translation completes on the ribosomal RNA ribosomes. So ribosomal RNA is contributing to form ribosome subunits, and which provides a platform for protein synthesis. Recent studies also suggest that an rRNA component performs the peptidyl transferase activity, that is an enzyme called as ribozyme. Small nuclear RNA, most of these molecules are complex with proteins to form small nuclear ribonucleoproteins particles and are distributed in the nucleus, in the cytoplasm, or in both. They range in size from 20 to 300 nucleotides and are present in 1 lakh to 1 crore copies per cell. Small nuclear RNA, snRNA, that is processing of the initial mRNA into mature form, that is ready for export out of the nucleus, called as splicing. Of the several snRNA, U1, U2, U4, U5 and U6 are involved in intron removal and the processing of hnRNA into mRNA. तो हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए को एमआरएनए में बदलने के अंदर स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का बहुत ही रोल होता है, और ये इंट्रॉन्स को हटाने के अंदर सहायता करता है ताकि फाइनली प्रोसेस्ड एमआरएनए का निर्माण हो सके. तो U7 snRNA is involved in production of correct 3 ends of histone mRNA which lacks a poly A tail. So U7 snRNA जो है उसका रोल जो है वो हिस्टोन एमआरएनए के साथ में करेक्ट एंड बनाने का काम भी करता है ताकि जो वो पोली ए टेल का सही स्वरूप बनाए रख सके. माइक्रो आरएनए, एमआईआरएनए and small interfering RNA, siRNAs, these two classes of RNA represents a subset of small RNAs. Both plays important role in gene regulation. miRNA and siRNA causes inhibition of gene expression by decreasing protein production, albeit apparently via distinct mechanism. MicroRNA composed only of 22 nucleotides, long but are important in the timing of an organism's development, bind to the sections of mRNA and prevent their translation. Here we have seen that how central dogma hypothesis is there. There is production of DNA to RNA and RNA to protein, that is a functional product, but microRNA regulates the preventing of translation from RNA to protein, and miRNA या microRNA जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को रोकने का कार्य करता है, प्रिवेंट करने का कार्य करता है. तो ये रोक करके प्रोटीन सिंथेसिस के आवश्यकता है या नहीं है उसके रेगुलेशन का काम भी करता है. सो माइक्रो आरएनए इज इन्वॉल्वड इन द रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. द स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, short stretches of RNA that is 20 to 30 nucleotides long, found to have an enormous control over gene expression. This process serves as protective mechanism in many species, being used to eliminate expression of undesirable genes. Become an explosion of new biotechnology. Many companies have been created to produce and market designer small interfering RNA to knock out the hundreds of non genes. So ये जीन एक्सप्रेशन के अंदर कंट्रोल करने का काम स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए के रूप में करते हैं, और
ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कई सारी जातियों के अंदर जो है वो उत्पन्न करते हैं ताकि जो है अनडिजायरेबल जीन का एक्सप्रेशन को रोका जा सके। ऐसा कार्य जो है स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनएज के द्वारा किया जाता है। सो सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो आरएनए एंड स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, both miRNA and siRNA represent new potential targets for therapeutic drug development in humans. In addition, small RNA are frequently used to decrease or knock down specific protein levels in experimental procedure in the laboratory, an extremely useful and powerful alternative to gene knockout technology. Summary, that RNA exists in different double single stranded structures, most of which are differently or directly or indirectly involved in protein synthesis or its regulation. Its linear array in the nucleotide in RNA consists of A, G, C, U, and the sugar moiety is ribose. The major forms of RNA includes messenger RNA, ribosomal RNA, transfer RNA, and small nuclear RNA. Certain RNA molecules also act as catalysis, and the ribosome is the example. MicroRNA and small interfering RNA represent exciting new potential targets for therapeutic drug development in human beings. So these are the different types of RNA and their size and their function. Transfer RNA is small, transport amino acid to the site of protein synthesis. Ribosomal RNA is of several kinds, combines with protein to form ribosome. Messenger RNA, it is variable size, directs amino acid sequence to proteins. Small nuclear RNA, it is small, process initially mRNA to mature form in the eukaryotes. MicroRNA, that is small, affects gene expression. Small interfering RNA is small and affects gene expression used by the scientists to knock out a gene being studied. So these all are the different type of RNA, what are their functions, and how they are useful in protein synthesis and gene regulation has been taught in particular this e-lecture. Thank you very much.